Hello students, welcome to my YouTube channel Online Classes by SLJAT. विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं आयु परीक्षण यानी एज टेस्ट। इसके बारे में हम आज की क्लास में अभ्यास करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। जो विद्यार्थी प्री बीएसटीसी यानी डीएलएड, प्री बीएड यानी पीटीईटी या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनमें रीजनिंग का एक टॉपिक है आयु परीक्षण। तो यह वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों में आयु परीक्षण से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय वर्तमान उम्र, भूतकाल की उम्र, और भविष्य की उम्र, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां हमें क्या करना है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएं, उन प्रश्नों में सवाल को पूर्णतः हम ध्यान से पढ़ेंगे और सवाल समझेंगे। उसके बाद में हम उसका हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आयु संबंधी प्रश्न किस प्रकार से हो सकते हैं, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल 1। तो फ्रेंड्स, प्रश्न आपके सामने है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी उम्र का था। यदि पिता की उम्र 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितने वर्ष थी। जो पूछा गया है उसको हमें बाद में समझना है। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे समझना है। एक पिता है और वह अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारी उम्र का था, यानी पुत्र की जो वर्तमान उम्र है। तो जब पुत्र पैदा हुआ तब पिता इस उम्र के थे। तो यहां हम क्या करेंगे, हल करते हैं इसे। माना कि पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष है। पुत्र की वर्तमान उम्र क्या हो गई, x वर्ष मान ली। तो यानी, और पुत्र पैदा कब हुआ, इतने साल पहले, यानी इतने साल पहले पिता की उम्र भी ये थी। यानी x वर्ष पहले यानी पुत्र इस उम्र का है, तो इतने साल पहले पिता की उम्र क्या होगी बताइए। जितने वर्ष का पुत्र है उतने वर्ष पहले पिता की उम्र भी x वर्ष थी। यानी इतनी, जितने वर्ष का अभी वर्तमान में पुत्र हैं उतने वर्ष पहले पिता की उम्र, जो वर्तमान पुत्र की उम्र है वह थी। अभी पिता की उम्र कितनी है, 36 वर्ष है। पिता की उम्र वर्तमान में 36 वर्ष है। तो अब देखिए, x वर्ष पहले पिता की उम्र कितनी, x वर्ष। तो x वर्ष बाद पिता की उम्र क्या हो जाएगी, यानी वर्तमान। पिता कितने हो जाएंगे, x वर्ष पहले
उनकी उम्र x वर्ष थी और x वर्ष बाद तो इतने साल और जोड़ देंगे, बराबर कितनी हो जाएगी, यहां 36 वर्ष दे रखी है तो यहां हम 36 लिख देंगे। x में x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x, बराबर 36, x बराबर कितना हो जाएगा 36/2 यानी 18। x का मान हमें ज्ञात करना था, हमने x का मान ज्ञात कर लिया 18, यानी पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी आ गई 18 वर्ष प्राप्त हो गई। अब आप जो आपसे पूछा गया है उसका आपको जवाब देना है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितने वर्ष थी, तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, x में से 5 साल घटा देंगे तो हम इसका जवाब दे देंगे 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, x यानी 18 वर्ष वर्तमान में है, इसमें से 5 साल घटा लेंगे कितना आया 13 वर्ष। तो यहाँ कितना आंसर आ रहा है इसका 13 वर्ष। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल। विद्यार्थियों अगला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2, सोनल और सौरभ की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितने वर्ष है। तो देखिए समझिए, सोनल और सौरभ की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 2:5 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु का हमें अंतर ज्ञात करना है। तो इसे हल करते हैं। देखिए हम लिख देंगे सोनल और यहाँ पे सौरभ, इनकी वर्तमान जो आयु है वह है 2:5। ये क्या है वर्तमान, ये उम्र है वर्तमान, इनकी आयु का अनुपात है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 1:2। ये है 8 वर्ष बाद, अनुपात ये हो जाएगा। तो विद्यार्थियों इसके आधार पर इनकी उम्र ज्ञात करेंगे। देखिए किस प्रकार से ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, इनकी जो वर्तमान उम्र है उसको हम x में मान लेंगे। तो यहां वर्तमान उम्र 2x और ये हो जाएगी 5x। वर्तमान उम्र हो जाएगी 2x और 5x। 8 वर्ष बाद की हम इसके आधार पर उम्र बताएंगे। 8 साल बाद इसमें 8 वर्ष जुड़ जाएंगे, 2x + 8 हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा 5x + 8। दोनों में 8 वर्ष जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। 8 साल बाद तो यानी प्लस कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो 2x + 8 और 5x + 8 इनकी जो हमने माना उसके आधार पर इनकी उम्र हो जाएगी। ये जो अनुपात दे रखा है 1:2 दे रखा है, तो हमें जो हमने मान रखा है उसके आधार पर और जो वास्तविक जो अनुपात है उसके आधार पर हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। 2x + 8 बटा 5x + 8 बराबर 1/2। इस अनुपात को ऐसे लिखेंगे और इस अनुपात को इसके सामने इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहां वज्र गुणा करेंगे।
एक का गुणा हम इन दोनों से करेंगे, एक का गुणा 5x से करेंगे तो यहाँ आएगा 5x, एक का गुणा 8 से करेंगे तो प्लस का 8 बराबर 2 का गुणा 2x से करेंगे 2 दूनी 4x, 2 का गुणा 8 से करेंगे प्लस 2 बटा 16। अब x को एक तरफ ले जाएंगे, 4x इधर लाएंगे तो 5x माइनस 4x बराबर इस तरफ 16 है, 8 को पक्षांतर करेंगे माइनस का 8, 5x में से 4x घटाएंगे 1x बचेगा बराबर 16 में से 8 घटाएंगे तो प्राप्त होगा हमें 8, यानी x का मान कितना आया 8। इसके आधार पर हमें जो पूछा गया है उसका जवाब देना है। इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितने वर्ष है, तो वर्तमान आयु है ये वाली, अब इसकी उम्र ज़्यादा है इसकी कम है, इसमें से हम ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 2x बराबर कितना आ रहा है 3x। ये इनकी वर्तमान आयु का अंतर आ रहा है। तो यह 3x बराबर 3 का गुणा हम किसे कर लेंगे, x का मान कितना प्राप्त हुआ था 8, तो 8 तिया 24, कितने वर्ष आया 24 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप इस प्रकार से नहीं निकाल करके आप इनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें तो यहाँ पे 8 रखें, 8 दूनी 16, यहाँ पे 8 पंजा 40, तो वर्तमान उम्र इसकी सौरभ की 40 वर्ष, सोनल की 16 वर्ष है। 40 में से हम 16 घटा देंगे, 40 माइनस 16 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 24 वर्ष। तो ये क्या आ गया, आंसर हमारा आया 24 वर्ष, यानी उनकी वर्तमान आयु का जो अंतर है वह प्राप्त हुआ 24 वर्ष। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से इन सवालों में हम थोड़ा ज़्यादा लिख करके अभ्यास कर रहे हैं, ये समझाने के उद्देश्य से है। आपको क्या करना है, जितना कम लिख सको और आपके सवाल को सॉल्व कर सको उस दिशा में आपको प्रयास करना है और उस प्रकार से आपको सवालों को सॉल्व करने का अधिक से अधिक अभ्यास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो एग्जाम्पल है आपके सामने है। एक पिता वर्तमान में अपने पुत्र से 3 गुना बड़े हैं। 5 वर्ष पूर्व वे अपने पुत्र से 4 गुना बड़े थे। पुत्र की आयु क्या है? ये विद्यार्थियों सवाल 2018 प्री BSTC में आया हुआ सवाल है। तो देखिए सवाल को हम समझेंगे। एक पिता वर्तमान में अपने पुत्र से 3 गुना बड़े हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों आपको पुत्र की उम्र माननी है और उसके आधार पर पिता की उम्र प्राप्त हो जाएगी। माना कि पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। पुत्र की x वर्ष हो गई वर्तमान में, तो पिता की क्या होगी? पिता की वर्तमान उम्र, देखिए सवाल ही कह रहा है एक पिता वर्तमान में अपने पुत्र से 3 गुना बड़े हैं। पुत्र की उम्र x वर्ष हो गई, पिता 3 गुने बड़े हैं, यानी पिता की उम्र होगी 3x वर्ष। 3 गुना बड़े हैं। 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व की बात कही है, तो इसके आधार पर हम 5 वर्ष पूर्व की 5 वर्ष पूर्व चलते हैं। यहां पे पुत्र और पिता। 5 वर्ष पूर्व पुत्र कितना हो जाएगा? जो वर्तमान उम्र है उसकी x, उसमें से 5 साल कम कर देंगे। पिता की जो वर्तमान उम्र है 3x, उसमें से भी हम 5 वर्ष कम कर देंगे। ये जो उम्र आई हमारी 5 वर्ष पहले की उम्र में ज्ञात कर ली। अब 5 वर्ष पहले की उम्र के लिए प्रश्न क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व
वे अपने पुत्र से 4 गुना बड़े थे। पुत्र से 4 गुना बड़े थे। यानी अब यहां इन दोनों का संबंध देखिए। ये जो है पुत्र की आयु, ये पिता की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व यानी ये जो पिता की उम्र है, इसकी पुत्र की जो उम्र है उसकी कितनी गुनी है? 4 गुनी है। ये वाली जो उम्र है वो कितनी गुनी है? 4 गुनी है। तो यहां दोनों को जब बराबर करना है, दोनों उम्र को हम सवाल बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे, तो यहां हमें इन दोनों को जब बराबर करना है तो बताइए हम कैसे इन दोनों को बराबर करेंगे? जब ये उम्र इस उम्र की 4 गुनी है तो हम इसको भी 4 से गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगी। देखिए कैसे, x माइनस 5 ये इसके पुत्र की उम्र है और 3x माइनस 5 उसके पिता की उम्र है। यहां दोनों बराबर नहीं है क्योंकि ये जो उम्र है इस उम्र की 4 गुनी है। यदि इसको आप 4 से गुणा करते हैं, इस उम्र को 4 से गुणा करते हैं, तब दोनों बराबर हो जाएगी और यहां बीच में हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और समीकरण बन जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहां 4 का गुणा x से करेंगे तो प्राप्त होगा 4x, 4 का गुणा माइनस 5 से करेंगे तो माइनस का 5 चौक 20 बराबर 3x माइनस 5। अब इसे हम सोल्व करेंगे, x को इधर लाएंगे, 4x माइनस 3x बराबर माइनस 5, माइनस 20 को उधर ले जाएंगे, प्लस का 20, 4x में से 3x घटाएंगे, 1x बराबर माइनस 5 और प्लस 20, तो यहां कितना बचेगा? प्लस का 15, 20 में से 5 कम हो जाएगा तो प्लस का 15 बचेगा, यानी x का मान कितना आया? 15। अब यहां हमें x का मान प्राप्त हो गया, जो सवाल में पूछा गया है उसका हम जवाब दे देंगे। पुत्र की आयु क्या है? जब ऐसा पूछा जाता है तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो यहां पुत्र की वर्तमान आयु क्या है बताइए? वर्तमान आयु आपने यहां देखिए कितनी है? x वर्ष है और x का मान कितना प्राप्त हुआ? 15, तो यानी पुत्र की वर्तमान आयु आएगी 15 वर्ष। ये हो गया इसका आंसर, पुत्र की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है एग्जाम्पल 4, ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है तथा उनकी आयु का योग 44 है। 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात तथा इनकी आयु का अंतर कितना होगा? तो विद्यार्थी देखिए, ए और बी की आयु का जो अनुपात है 6:5 है और उनकी आयु का योग 44 है। देखिए ये रहा ए, ये रहा बी, इनकी आयु का जो अनुपात है 6:5 है। तो विद्यार्थियों आयु का योग कितना दे रखा है? 44, यानी इसे हम मान लेते हैं 6x, इसे मान लेते हैं 5x, 6x प्लस 5x ये इनकी उम्र हो गई और उन उम्र का हमने योग किया, प्रश्न में दे रखा है आयु का योग 44 है, यानी दोनों की जो आयु है उनका योग कितना है? 44। ये बन गया समीकरण। इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो यहां हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा, 6x में 5x जोड़ेंगे 11x बराबर 44, तब x बराबर कितना हो जाएगा? 11 का भाग 44 में देंगे, 11 चौका 44, 4, x का मान यहां प्राप्त हुआ 4।
अब 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात तथा इनकी आयु का अंतर कितना होगा। वर्तमान उम्र आ गई ये वाली, तो यानी इसके वर्तमान उम्र बता दीजिए। x का मान आया 4, 4 का गुणा 6 से करेंगे, 4 छंग 24, ये इसकी वर्तमान उम्र हो गई। और 5 चौक 20, इसकी वर्तमान उम्र हो गई। a की वर्तमान उम्र 24, b की 20, ये कौन सी है, वर्तमान। अब यहां 8 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी, इसमें 8 जोड़ देंगे। a कितना हो जाएगा, a बराबर 24 प्लस 8, 24 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32। a कितना हो गया, 32। और यहां b कितना हो जाएगा, 20 प्लस 8, 20 में 8 जोड़ेंगे 28। ये इनकी 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद की उम्र हो गई। a की 32 और b की 28 वर्ष। अब हमें क्या करना है, सवाल में पूछा गया है 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात और इनकी आयु का अंतर कितना है। तो यहां अनुपात ज्ञात करेंगे, a बटा b, a है 32, b है 28, दोनों में समान संख्या का भाग देंगे। तो देखिए 4 का भाग जा रहा है, 4 बटा 32, 8 बार, इसमें 4 सत्ता 28, 7 बार। तो अनुपात कितना आया, 8 अनुपात 7। कितना अनुपात प्राप्त हुआ, 8 अनुपात 7। एक तो आपका हो गया ये वाला जवाब, इनका अनुपात पूछा था। दूसरा, इनकी आयु का अंतर 8 वर्ष बाद कितना है, 32 माइनस 28 कर देंगे, अंतर ज्ञात करेंगे। 32 माइनस 28, 32 में से 28 घटाएंगे, कितना प्राप्त हो रहा है, 4। तो यह अंतर कितना आ रहा है, 4। तो ये दोनों इस सवाल के हो जाएंगे आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आया। तो विद्यार्थियों, आयु परीक्षण के अंतर्गत हमने यहां आज की क्लास में 4 एग्जाम्पल लेकर के उन सवालों को समझ करके सोल्व किया। तो विद्यार्थियों, एग्जाम में आपके सवाल कोई सा भी आ सकता है, तो आपको आयु संबंधी जो भी सवाल आए उनमें आपको विशेषतः ध्यान रखना है कि प्रश्न को समझते हुए समीकरण बनाना, समीकरण बनाने के बाद में उसमें x का मान ज्ञात करना, और जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाए उस आधार पर हमें उसका आंसर ज्ञात करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और जल्दी से जल्दी आप अपना आंसर ज्ञात कर लें। उसके लिए आप और भी सवाल लेकर के उनका अभ्यास कीजिए। ज़्यादा इबारत नहीं लिखते हुए डायरेक्ट आप सवाल को सॉल्व करने का अभ्यास कीजिए। जितनी भी इबारत हैं वो आपके माइंड में आप चलाते रहिए, माइंड में समझते रहिए। कम लिखें और जल्दी लिखें, जल्दी आप अपने आंसर तक पहुँचें। इसका आपको अधिक से अधिक अभ्यास करना है, और आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना आप बेहतर बनते जाएंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेल्फ को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए
कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।